बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 8 के जो है ना हम शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 8 जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम है चैप्टर नंबर 8 का, जिसमें हम जो है वो कुछ जो पहली डेफिनेशन है वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 जैसी ही है। जिस तरह चैप्टर नंबर 7 में हमने पहले कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम उसी तरह है, वही रिपीट होंगी। ठीक है, सेम जिस तरह फर्स्ट वन जो है आज है व्हाट इज़ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, नीचे बोर्ड आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड इस पे इस क्वेश्चन के नीचे लिखे हुए हैं। पास्ट पेपर में काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर में ऑलरेडी ये आ चुका हुआ है। अंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि हर एक साल छोड़ के दूसरे साल ये जो है पेपर में आता है। इतना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें कहते हैं ये आपने व्हाट इज़ अ रैंडम वेरिएबल क्या होता है। कहते हैं वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिफाइंड बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इस कार्ड रैंडम वेरिएबल। ये चैप्टर नंबर 7 की हमने रैंडम वेरिएबल की जो डेफिनेशन वहाँ पे पढ़ी हुई है, सेम यहाँ पे उसी तरह ही है। ठीक है, कि रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू कहते हैं हम डिटरमाइन करें, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम तरीकाकार से। उसे हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। द रैंडम वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड अ चांस ऑफ वेरिएबल। ये चांस ऑफ वेरिएबल भी इसी का नाम है। अगर डिफाइन आपको आता है, डिफाइन चांस ऑफ वेरिएबल बताएं, तो वहाँ पे भी हम जो है यही डेफिनेशन सेम ऐसे लिखेंगे। आर जो है वो स्टोस्टिक वेरिएबल, स्टोस्टिक वेरिएबल भी उसी को हम कहते हैं। आर सिंपली अवेरिएट एंड द अब वेरिएट एज आर वी, यानी कि जो सिंपल वेरिएट है हम उसको आर कहते हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल आर वी, यानी कि रैंडम वी से मुराद वेरिएबल। कहते हैं रैंडम वेरिएबल इज डिनोट बाय द कैपिटल लेटर सच एज एक्स वाई जेड। जो रैंडम वेरिएबल होते हैं उसको हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यूज़ को हम स्मॉलर लेटर से एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे व्हाट आर द टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की टाइप कितनी है। तो फर्स्ट वन देयर आर द टू टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ये भी हमने दोनों डेफिनेशन और ये क्वेश्चन भी हमने चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी रीड आउट किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये दोनों की वन बाय वन डेफिनेशन है। ठीक है, फर्स्ट वन जो है डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है। क्वेश्चन नंबर जिस तरह 3 है उस हम 2 में हमने उसकी टाइप पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है फर्स्ट वन जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसकी डेफिनेशन है। कहता है रैंडम वेरिएबल एक, कहता है ये एक रैंडम वेरिएबल होता है एक्स जो है इज डिफाइंड टू बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कहते हैं एक हमारे पास रैंडम वेरिएबल हो जिसे हम डिनोट किया हो एक्स से, उसको हम जो है डिफाइन जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इस तरह डिफाइन कर सकते हैं इफ़ अगर इट कैन अज्यूम फाइनेट और काउंटेबल जो है इनफाइनेट नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी कि हमारे पास जो है वो फाइनेट मतलब ये काउंटेबल ही हो, इसमें अंदर हम काउंटेबल हमारे पास नंबर हो जिसे हम कैलकुलेट कर सके, उसे हम कहते हैं ये कि हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लॉट, एक लॉट है उसके अंदर जो है वो 100 कार करें बल्ब्स हैं, 100 बल्ब की लाट है, उसके अंदर 20 डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं। डिफेक्टिव मतलब ख़राब। ठीक है, कोई पेयर्स चीज़ें यूनिट हमारे ख़राब हैं, 10 हैं, 20 ख़राब हैं, 40 हैं, या 100 के 100 ख़राब हैं, हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द डिफरेंट क्लासेस, एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट क्लासेस के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, ये भी हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ जिसे हम कहते हैं काउंटेबल हो, उसे हम जो है सेकेंड वर्ड में रैंडम वेरिएबल की जो टाइप्स है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफाइन जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। द रैंडम वेरिएबल एक्स इज अ डिफाइंड टू बी ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो ये हम एक्स जो रैंडम वेरिएबल है उसी को हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कब, इफ़ इट कैन बी अज्यूम अनलिमिटेड वैल्यू विद एन अ गिवन रेंज। यानी कि एक जो गिवन रेंज है उसमें से वैल्यू जो है अनलिमिटेड वैल्यू हो। अनलिमिटेड वैल्यू से मतलब ऐसी वैल्यू जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो मतलब चलती रही हूँ, कंटिन्यूस हूँ, उसे हम जो है अनलिमिटेड वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ द रूम, एक रूम का टेम्परेचर है दिन का, तो वो पॉइंट बाय पॉइंट जो है चेंज होता रहता है और ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो लिमिट हम काउंट नहीं कर सकते उसको। तो एज ऑफ चिल्ड्रन कह लें, यहाँ हम जो है वो एज ऑफ चिल्ड्रन जो है वो बढ़ती रहती हैं डे बाय डे। तो ये भी एक जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें नहीं पता उसकी कब डेथ होनी है, कब उसके डेज ख़त्म होने हैं। ठीक है, हो सकता है वो 65 साल की उम्र तक उसके डेज चलते रहे, 70 साल के चलते रहे, 100 साल पे चलते रहे। ठीक है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसने कब मर जाना है जी। ठीक है, ये इस तरह इसे हम कहते हैं ये अनलिमिटेड टाइप की है। ठीक है, नंबर जब सेट हो, हम कहते हैं मैथमेटिक्स में सेट 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट लगा दें, सो ऑन चलते जा रहे हैं, कहाँ तक चलते जा रहे हैं हमें नहीं पता, तो इसे हम कहते हैं ये अनलिमिटेड है। अगर हम सेट को क्लोज कर दें 1 2 3 4 5 सो ऑन 100, तो 1 से लेकर 100 तक नंबर, इसे हम कहते हैं ये काउंटेबल है। तो उस वो आएगा हमारे पास डिस्क्रीट में,
1 2 3 सो ऑन चलते जा रहे हैं तो वो आ जाएगा कंटिन्यूस में। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कहता है कैन रैंडम वेरिएबल अज्यूम नेगेटिव वैल्यू का। तो जो रैंडम वेरिएबल होता है क्या उसकी जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? तो यस, रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम अ नेगेटिव वैल्यू। जो रैंडम वेरिएबल होता है उसकी हमारे पास जो है वो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है तो व्हाट इज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कहते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़। ये हमने पीछे जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो पढ़ा है ये उसी से मिलती जुलती है। कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर जो है ऊपर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही हम यूज़ करेंगे। उसकी जितनी वैल्यू है उसकी अरेंजमेंट हम कर दें किसके साथ अलॉन्ग देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। इसे हम कहते हैं इस कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। आगे कहना व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं? ठीक है, 3 मेथड हम बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म टेबल फॉर्म होती है, सेकंड ग्राफिकल फॉर्म होती है और थर्ड बार जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म होती है। 3 फॉर्म्स हैं, 3 जो है वो मेथड्स हैं जिस मदद से हम जो है इसको जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। आज का हमारे लिए जो है वो इतना ही लेक्चर है, ये 7 डेफिनेशन है। ठीक है, कुछ चैप्टर 7 की रिपीटेड भी हैं लेकिन आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट फिर जो है अगली डेफिनेशन जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।